धान की दोस्ती बत्तख के साथ गांव में विजय, उसकी पत्नी रिया और उसके दादाजी का छोटा सा परिवार रहता था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी से खेती करते आ रहे थे, पर पिछले कुछ सालों से उनके खेत पर कीड़े और खरपतवार का हमला बढ़ गया था। एक दिन विजय और दादाजी खेत को मायूसी से देख रहे थे। विजय ने चिंतित होकर कहा, दादाजी, इस साल भी फसल खराब हो गई। इन कीड़ों और घास फूस ने तो हमारा सारा अनाज बर्बाद कर दिया। अब महंगी दवाई के पैसे कहाँ से आएंगे? दादाजी गुस्से में बोले, यह सब नए जमाने की खेती का नतीजा है। सिर्फ पैसा ही खर्च हो रहा है। इतने में रिया उनके पास आई और बोली, दादाजी, अगर हम दवाई की जगह कोई प्राकृतिक तरीका अपनाएं तो? मुझे एक तरीका पता चला है, धान बत्तख पालन। विजय हैरान होकर, बत्तख खेत में नहीं रिया, वह तो हमारी बची खुची फसल भी खा जाएंगी। तीनों घर के अंदर इस पर चर्चा करने लगे। रिया जोश से बोली, बत्तख है खेत के अंदर की सारी खरपतवार और कीड़े खा जाती है। वह धान के पौधों को छूती भी नहीं है, और जब वह पानी में तैरती है तो उनकी चोंच से मिट्टी हिलने से जगों को हवा मिलती है और फसल तेजी से बढ़ती है। दादाजी ने नाराजगी जताई और कहा, बकवास! खेत कोई मुर्गी खाना नहीं है। अगर फसल खराब हुई तो इसका जिम्मा कौन लेगा? मैं लेती हूँ दादाजी। हम सिर्फ खेत के एक छोटे से हिस्से पर यह तरीका आजमाएंगे। अगर यह काम कर गया तो हमारी दो तरह से कमाई होगी, धान और बत्तख के अंडे और मांस से। रिया अपनी बात पर अटल थी। उसने और विजय ने बाजार जाकर कुछ छोटे बत्तख के बच्चे खरीदे। विजय ने कहा, रिया इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, अगर दादाजी का गुस्सा फूटा तो? रिया बोली, चिंता मत कीजिए, यह पैसा हमें दोगुना मुनाफा देगा। विजय और रिया ने उन बत्तखों को खेत के एक छोटे से हिस्से में छोड़ दिया। दादाजी दूर से गुस्से में देख रहे थे। दादाजी दूर से, देख लेना, ये लड़की हमें बर्बाद करके ही मानेगी। विजय, यह तो बहुत तेजी से कीड़े चबा रही हैं और धान के पौधों को तो बिल्कुल नहीं छू रही है। यही तो बत्तख पालन का कमाल है विजय। अब बस सब्र का इंतजार है। कुछ ही हफ्तों में चमत्कार हो गया। जिस हिस्से पर बत्तखों को छोड़ा गया था, वहां का धान हरा भरा और मजबूत हो गया। विजय ने खुशी में बोला, रिया, जिस टुकड़े पर बत्तखों को छोड़ा था उस पर कोई घास नहीं है और फसल कितनी हरी भरी है। दादाजी भी अब संतुष्ट थे। दादाजी खुश होकर, मान गया बहू, तुम्हारी सोच अच्छी निकली। सच में इस हिस्से की फसल तो पिछले कई सालों में सबसे अच्छी है। रिया, और देखिए दादाजी, हमें बत्तख के अंडे भी मिलने लगे हैं। हम इन्हें बाजार में बेचकर और कमा सकते हैं। रिया और विजय बाजार में अंडे और अपने स्वस्थ धान बेचने गए। लोग उनकी ताजा उपज की खूब तारीफ कर रहे थे। ग्राहक, वाह, तुम्हारा धान तो एकदम मोटा और साफ है, और बत्तख के अंडे भी ताजे हैं। विजय, जी हाँ, ये बिना दवाई की खेती का कमाल है। शाम को घर लौटकर पूरे परिवार के हाथ में अच्छी कमाई थी। विजय, रिया, हमने इस साल इतनी अच्छी कमाई की है कि हम दादाजी का पुराना कर्जा भी चुका सकते हैं। दादाजी रिया को आशीर्वाद देते हुए, बहू, तुम सच में हमारे लिए खुशहाली लेकर आई हो। अब से हम पूरे खेत में बत्तख पालन करेंगे। अगले साल से उनके पूरे खेत में बत्तखें घूम रही थीं। धान की फसल लहलहा रही थी। परिवार खुशहाल था। जिंदगी में समस्याएं आती हैं, पर अगर हम नई सोच और हिम्मत से काम लें तो प्रकृति भी हमारा साथ देती है। रिया की तरह हमेशा नई तकनीक अपनाएं और अपनी मेहनत पर भरोसा रखें।